नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आनंद अल्ट्रा क्लासेस में। आज मैं सीरीज पैरेलल की कहानी पर थोड़ा सा मैं क्वेश्चंस को लेता हूं। सीरीज पैरेलल में समतुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए मैंने बोला था कि सीरीज और पैरेलल का एक क्वेश्चंस ले लूँगा मैं, जिसमें क्वेश्चन सारा बता दूंगा पैरेलल और सीरीज के बारे में। सबसे पहला मैं ये क्वेश्चन को लेता हूँ। इस क्वेश्चन में कहता है क्या, ये सारा 10-10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये वाला एक R ओम है, इसका वैल्यू निकालना है। कहा जाता है कि ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध 18 ओम दिया हुआ है, 18 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो बोल रहा है आर का मान ज्ञात कीजिए, इसका आर का मान ज्ञात कीजिए। तो कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला नंबर हम ना सबको हटा करके ए और बी के बीच देखना चाहते हैं कि 18 ओम का रेजिस्टेंस है कि नहीं। तो सबसे पहला नंबर ये सबको तोड़ना है कि कौन सीरीज में है कौन पैरेलल, ही समझना बहुत जरूरी है। तो आप ना जहाँ आपको दिखे ऐसा लगता हो कि जहाँ पैरेलल और सीरीज का कहानी कुछ मिल रहा है, आप वहीं से स्टार्ट कीजिए। देखिए ये दोनों आपको देखिए, ये वायर है, एक तरह से एक सेम वायर है, इसके साथ कनेक्टेड है। तो ये वाला जो लूप है ना, ये जो आपको 10-10 ओम का दिख रहा है, ये दोनों आपको सीरीज पैरेलल दिख रहा है, समांतर क्रम में दिख रहा है ना। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस दोनों को 10 और 10 का सीरीज क्या होता है, पैरेलल में क्या होता है, 5 होता है। कैसे कीजिएगा? 1/10 प्लस 1/10 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 2/10 कीजिएगा इक्वल्स टू 1/5, ये 1/r, ठीक है ना। तो r बराबर क्या आ जाएगा आपको, 5 ओम, ठीक है। जैसे ही 5 ओम आया तो आपके पास क्या देखे कि ये दोनों मिलकर 5 हो गया और ये 5 इसके साथ सीरीज हो गया ना। तो मैं उसको बना रहा हूँ, ये 5 हो गया और 10 15 हो गया। मैं इस दोनों को बना रहा हूँ। कैसे बना रहा हूँ? देखिए ये मेरे पास 10 ओम का वाला रेजिस्टेंस है और ये रहा मेरा ऊपर वाला R ओम का रेजिस्टेंस, दिस इज द R ओम। और ये मिल करके 10-10 मिल करके 5 हुआ और 5 और 10 15 हो गया, 15 हो गया। तो देखिए 15 यहाँ से इस दो को रेजिस्टेंस से बीच में पहले इसके, और ऐसे करके रेजिस्टेंस लगा हुआ है। और ये मेरा P है और ये मेरा 15 हो गया। क्या हो गया? 15। ये 15 ओम का रेजिस्टेंस हो गया, 15 ओम का। ये मेरे पास कितना, 10 ओम का हो गया। ये भी मेरा 10 ओम का हो गया और ये मेरे पास कितना हो गया, दिस इज द R। ये मेरे पास R है और ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। और ये मेरा A है। अब क्या हुआ कि ये 15 है और ये 10 है, ये दोनों आपस में कैसा है? तो हम बोले ये दोनों आपस में पैरेलल में है। पैरेलल में दिख रहा है आपको? अगर आप इस दोनों तार को ऐसे जोड़ दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेलल है। और 15 और 10 का पैरेलल, जब भी पैरेलल की बात करता है तो आप ऐसे गुना कर लिए, डायरेक्ट आपको मिल जाएगा 15/15 गुने 10 प्लस 15 प्लस 10, है ना। तो आप कैसे कीजिएगा? तो 15 × 10/15, 10 25 होता है ना। तो 5 दूनी 10, 5 5 25 और 5 तिहाई 15। आप देखिएगा 3 दूनी 6 ओम। सिर्फ डायरेक्ट सोल्व करके आ जाएगा। इस दोनों को सोल्व कीजिएगा तो कितना ओम का रेजिस्टेंस आ जाएगा, 6 ओम का रेजिस्टेंस। यानी 6 ओम का रेजिस्टेंस ये दोनों आपस में, इस दोनों को हटा करके एक रेजिस्टेंस लगाएंगे, वो 6 ओम का हो। देखिए फिर से मैं बनाता हूँ उसी को, है ना, ऐसे करके बना दे, इससे आसान होता चला जाएगा। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, ये दोनों मिलकर कितना ओम का हो गया, 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये हो गया मेरा 6 ओम का रेजिस्टेंस। ये कितना है, 10 ओम का रेजिस्टेंस। और इस दोनों के बीच में ये भी 10 ओम का रेजिस्टेंस और इस दोनों के बीच में एक रेजिस्टेंस है जो कि मेरा, जिसका वैल्यू निकालना। ये मेरा B हो गया, ये मेरा A हो गया और ये मेरा R हो गया, ठीक है। अब देखिए 10 और 6 सीरीज में है और उसके साथ ये पैरेलल है, तो 10 और 6 16 हो गया। तो 16 हो गया तो मैंने अभी आपको क्या बोला, 10 और 6 16 हो गया। तो मैंने क्या बोला आपको कि पहले आप क्या कर लीजिए, 16 पहले इसको क्या कर लीजिए, 16 कर लीजिए। तो मैंने बोला कि आप जब भी कभी पैरेलल दिखे तो क्या लिखिए, 16 × R, 16 गुने जो आपको जो दिखता है। जैसे ये दोनों मैं मुझे था पैरेलल में, तो मैंने क्या किया, 15 गुने 10 और बटे 15 प्लस 10, ठीक है। उसी तरह से 10, ये 10 6 16, 16 गुने R और बटे क्या लिखेंगे, 16 प्लस R। ये आ गया। ये कैसा रेजिस्टेंस, ये दोनों मिल करके रेजिस्टेंस आया, तो ये आ गया इतना। अब देखिए मेरे पास अब एक और रास्ता है, एक और बनाना है, और ये दोनों मिलकर एक रेजिस्टेंस हुआ। तो ये मेरे पास A है और ये मेरे पास B है। और ये कितना है, 16R/16 प्लस R, ये रेजिस्टेंस है। और ये मेरे पास 10 है, हो गया। अब इस दोनों को जोड़ देंगे तो मेरे पास तुल्य रेजिस्टेंस आ जाएगा AB का। और यही AB कह रहा है कितना है, 18 है ना। तो ये दोनों मिलकर के कितना होगा, 18 होगा। तो मैं दोनों को जोड़ दूंगा तो AB बराबर, ये टोटल 18 है, बराबर मैं लिख दूंगा 10 प्लस 16R/16 प्लस R लिखूंगा, है ना। तो ये 10 इधर आ जाएगा, 10 इधर आ जाएगा तो 8 बचेगा इधर, तो इधर साइड आ जाएगा 8 इक्वल्स टू हो जाएगा इधर 16R/ क्या लिखिएगा, 16 प्लस R, है ना। जब आप इसको सोल्व कीजिएगा तो 16 8 28 128 होता है, प्लस 8R हो जाएगा, इधर साइड हो जाएगा कितना, 16R,
ठीक है। जब ये 8 को उधर ले जाइएगा 8 आर को, तो 108 28 हो गया, और उधर आके 8 जाएगा तो 8 आर आ जाएगा, तो आर फिर से यही 16 8 28 से, तो आर इक्वल्स टू कितना ओम आ जाएगा 16 ओम। देखिए इस तरह से क्वेश्चंस बना सकते थे आप, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस आप पहले निकाल लीजिए, ऐसे जैसे आप सिंपली निकालते थे निकालते चल जाइए, और जैसे ही आपको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस टोटल मिल गया ए और बी के बीच में, आप उसके बराबर कर दिया 18 ओम के रेजिस्टेंस के बराबर। तो इस तरह से क्वेश्चंस को आप एक बार में बना सकते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके बनाना पड़ेगा आपको, ये प्रैक्टिस होगा, आप समझ जाए। देखिए हम तो यहाँ पर आपको पिक्चर बना बना के दिखाए, हमको यहाँ समझ में आ जाता है 10 10 5 होता है, 10 5 15 हो गया, 15 और 10 का ले इधर साइड में कर लेते, 6 हो गया, 6 और 10 16 हो गया, 16 हो गया, 16 इंटू आर करते अपॉन 16 प्लस आर करते, 10 के साथ जोड़ देते, क्योंकि सब मिला करके अब ये हो गया, 10 को जोड़ देते तो 18 के बराबर करते, तो ये सिंपली यहाँ पर फॉर्मूला डायरेक्ट यहाँ लाते हैं और इस तरह से क्वेश्चन बना लेते, ठीक है। तो इस तरह से क्वेश्चन को आप, एक क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बनाया, ठीक है। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपके पास और है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा और समझिएगा थोड़ा सा। बोलता है क्या कि एक क्यूब है जिसमें प्रत्येक कोण का, ये जो है ना एज, इस एज का रेजिस्टेंस आर है, स्मॉल आर, इस सब का रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है, ऐसा करके सब का रेजिस्टेंस। तो बताइए कितने कोर हैं, तो आप बोलिएगा 12 गो कोर होता है, 12 गो आर होगा। अब इसमें से ना बोलता है क्या कि एक करंट इधर से ऐसे करके ऐसे जा रहा है इधर साइड से, तो बोलता है इस अगर अपोजिट कॉर्नर से जाता है, इस कॉर्नर से घुसता है और इस कॉर्नर से अगर निकलता है करंट, तो बताइए उसका टोटल रेजिस्टेंस रास्ता का कितना होगा, टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। तो इसको बताने के लिए, इसको समझाने के लिए हम क्या करते हैं, 3 ओम मान लीजिए, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब आप क्या देखिएगा, हर जगह रेजिस्टेंस सेम हो गया है, तो ये तीनों पैरेलल, 3 रास्ता बनेगा। देखिए कितना रास्ता बनता है, देखिए जाने के लिए, देखिए एक तो रास्ता ये है, आप ऐसे करके जा सकते हैं इस कॉर्नर के पास, एक रास्ता क्या हो सकता है, ऐसे करके इस कॉर्नर से जा सकते हैं, और एक रास्ता ऐसे करके इस कॉर्नर तक जा सकते हैं। बहुत सारा रास्ता हो सकता था, यहाँ से आप यहाँ पर पहुँचे और इधर से जा सकते थे, यहाँ पर आए उसके बाद ऐसे करके ऐसे भी जा सकते थे। लेकिन हर बार आप देखिएगा वही रजिस्टेंस आपको क्रॉस करना पड़ेगा, उतना ही रजिस्टेंस क्रॉस करना पड़ेगा जितना आप एक रास्ता में क्रॉस कीजिएगा। देखिए ये अगर ये चले तो देखिए आर 3 बार आर क्रॉस करना पड़ा, पहुँचे। उसके बाद यहाँ से चले, अगर इस रास्ते से आए तो ये आर है, फिर एक आर आया, 3 बार आया। अगर मान लिया आप इधर से चले, ऐसे चले, फिर देखिए 3 रास्ता है, आर और आर। आप किधर से भी चलिएगा तो आप क्या देखिए, हमेशा 3 गो आर क्रॉस करना पड़ेगा। ए से बी तक पहुँचने के लिए आपके पास 3 ही रास्ता है। मैंने आपको क्या बोला था, जब भी कभी आपको ए से बी तक पहुँचने के लिए 2 रास्ता मिला, इसका मतलब है दोनों पैरेलल है। यहाँ से चले और घूम करके यहाँ पर पहुंचे एक, और यहाँ से एक सीधे चले गए एक, तो 2 रास्ता मिला ना हमको, 2 रास्ता मिला और रेजिस्टेंस को क्रॉस नहीं किए, इसका मतलब है हमने ये दोनों आपस में पैरेलल है। अब देखिए ए से बी तक आने पास एक ही रास्ता है, इसका मतलब दोनों सीरीज है, तो एक ही रास्ता है तो सीरीज हो गया। यहाँ पर देखिए तो यहाँ से ऐसे चले, इधर से घूम करके यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से चले, फिर देखिए बीच में मिल गया हमको, तो ये तो पहले तो सीरीज बना ली, पैरेलल बना दीजिए, उसके बाद फिर से बना लीजिए। तो हमको ये समझना पड़ता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सहायता लेने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें करंट डाल देते हैं। क्या डाल देते हैं, करंट डालते हैं। कितना एम्पेयर मान के चलते हैं हम डाल दिए करंट 3 एम्पेयर, 3i डाल दिए। जैसे मैंने 3i डाला तो हम क्या देखते हैं, आपकी मर्जी है, हम 6i डालना चाहते हैं, आसान करने के लिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 6i डाला, देखिए डालने से क्या आसानी होगा, 6i मैंने यहाँ से इंटर किया, तो यहाँ पर देखिए सेम तार है ना, तो सेम रेजिस्टेंस है आर, तो ये अपना करंट इक्वली डिवाइड कर लेगा। तो 6i है तो यहाँ पर हो जाएगा 2i, यहाँ पर भी हो जाएगा 2i, और यहाँ पर भी हो जाएगा 2i, 2i सब ले लेगा। जैसे ही 2i ले लिया, उसके बाद देखेगा ये आगे आया, जैसे ही ये आगे आया तो देखा इसके पास 2 रास्ता और है, फिर से ये रेजिस्टेंस अगर सेम है तो ये ले लेगा i और ये ले लेगा i, और यही वाला तार फिर से यहाँ, ये वाला तार फिर आगे बढ़ेगा तो ये ले लेगा i और ये भी ले लेगा i, है ना। फिर उसी तरह से ये तार आगे बढ़ा, यहाँ पर पहुँचा तो ये भी i ले लेगा और ये भी i ले लेगा, तो यहाँ पर पहुँच गया। जैसे ये कुछ दूर यहाँ पर आया तो उसी बस समय देखते हैं तो ये भी करंट ले करके पहुँच गया, तो फिर i और i क्या मिल गया, 2i हो गया। पढ़िएगा, ये सब पढ़ाऊँगा मैं। और तो i है, यहाँ से i आया, एक i यहाँ आया, एक i ये रहा, मिल करके फिर से यहाँ पर i हो गया, 2i हो गया। उसी तरह से एक तार इसके साथ i गया है और एक ऊपर से आ रहा है, दोनों मिल करके फिर से यहाँ 2i हो गया।
और उसी तरह से जैसे ये 2i हुआ, ये भी 2i हुआ, ये भी 2i हुआ, यहाँ पर पहुँचा तो 6i हो गया। फिर से मैंने क्या बोला, जितना तार इसमें से गुजरेगा, जितना करंट इधर से गुजरेगा, उतना ही करंट आपको उधर से होगा। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि टोटल वोल्टेज निकालना चाहते हैं, टोटल वोल्टेज पूरा, इसको हटा करके रास्ता में कितना रास्ता में ड्रॉप हुआ। ड्रॉप का मतलब होता है आई इंटू आर का लॉसेस, आई इंटू आर का पतन, ड्रॉप उसको कहते हैं। तो आई इंटू आर क्या है, तो इस रास्ते कोई भी रास्ता अपना लीजिए, मैं ये अपना लेता हूँ। मान लिया ये जो करंट, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, और ये मेरे पास बी है। हम रास्ता लेता हूँ रास्ता जो है मेरा, वो रास्ता है मेरा लूप में, लूप ले लीजिए या रास्ता ले लीजिए, बोलिए ए एक्स वाई जेड बी। हमने ए से चला एक्स के पास, एक्स से वाई, वाई से जेड, जेड से बी के पास। जैसे आप चलिएगा ना, ऐसे करके रास्ता में चलिएगा, तो आप क्या देखिएगा, वोल्टेज हम लिखना चाहते हैं। तो देखिए, कभी भी याद रखिए, कोई भी मैथमेटिक्स हो या फिजिक्स हो, वोल्टेज हमेशा वोल्टेज के बराबर, करंट हमेशा करंट के बराबर, दूरी हमेशा दूरी के बराबर, समय हमेशा समय के, कभी भी बराबर का सिंबल होता है ना, तो जो इधर होता है उतना ही उधर होता है। तो आप कोशिश कीजिए कि इधर भी वोल्टेज के बराबर करें, वोल्टेज ही लाएं। तो वोल्टेज किसे कहते हैं, आई इंटू आर को, आई इंटू आर बराबर वोल्टेज होता है। तो इधर भी आई इंटू आर ही होना चाहिए, चाहे जोड़ में हो चाहे घटाओ में। तो देखिए 2i इंटू आर करेंगे, 2i इंटू आर करेंगे, क्यों करेंगे 2i इंटू आर, तो करंट तो भाई 2i है, आर मेरा आई, प्लस इधर साइड जैसे इस यहाँ से गुजरे, तो देखिए यहाँ पर आई करंट है सिर्फ, और यहाँ पर कितना है करंट आर, रेजिस्टेंस आर। फिर जैसे यहाँ पर पहुँचे, फिर से मेरे पास मिल गया 2i इंटू क्या आर मिला। तो हमने देखा क्या, टोटल वोल्टेज हो गया टोटल 2i, आई निकाल लीजिए, सॉरी 2i प्लस 2ir, 2ir 2ir 4ir, एक 5ir, कितना हो गया 5ir आ गया। कितना आ गया 5ir। अब देखिए ये जो वोल्टेज था किसके कारण से था, तो बोलेंगे ये वाला वोल्टेज तो पूरा बड़ा के लिए है ना, जैसे आप यहाँ से मान लीजिए एक बैटरी लगा दिए, तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप किसके कारण हुआ होगा, टोटल वोल्टेज पैरेलल में सबका सेम होता है, तो यही वाला जो वोल्टेज होगा, यही तो वोल्टेज होगा ड्रॉप सारा जगह। तो ये जो वोल्टेज है, ये वोल्टेज किसके कारण से है, तो वोल्टेज बोलेंगे ये वोल्टेज होगा, टोटल रेजिस्टेंस चाहिए हमको, तो ये वोल्टेज मेरा भी रहा, और ये इससे निकला कितना है 6 एम्पियर। तो मैं बोलूँगा भाई वोल्टेज और करंट मुझे पता है, तो टोटल रास्ता का रेजिस्टेंस कितना होगा, तो मैं बोला भी बराबर आई इंटू आर, आई कितना है, तो बोलेंगे 6i। आर बराबर, अगर मैं आर की बात करूं तो आर बराबर क्या होता है, भी अपॉन आई लिखेंगे, भी अपॉन वोल्टेज कितना है, भी अपॉन आई क्या है मेरा 6i। आर बराबर क्या कहेंगे, भी बटे 6i। हमको अगर भी चाहिए तो भी बराबर क्या लिखूंगा मैं 6i इंटू कैपिटल आर। मान लेते हैं पूरा रास्ता का जो जिस रास्ते से गुजरा उसका टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है, और करंट इससे गया कितना 6i, वोल्टेज कितना था भी कैपिटल भी, तो वही वोल्टेज होगा ये टोटल। तो मैं बोला ये वोल्टेज बराबर कितना हो गया 6i इंटू कैपिटल आर, है ना। तो देखिए i से i कैंसिल हो जाएगा, तो r बराबर हमारा जो टोटल रेजिस्टेंस कैपिटल वाला हो जाएगा वो 5r अपॉन 6 हो जाएगा, 5r अपॉन 6 हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका, आप इससे आराम से बना सकते हैं। तो जब भी कभी आपको इस क्वेश्चन ऐसे करके, अगर इस कॉर्नर से इस कॉर्नर पे से बोले और अपोजिट कॉर्नर से निकलने के लिए बोले, तो बोलेगा रास्ता में टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, तो वो बोलेंगे 5 अपॉन 6 इंटू आर। ठीक है, क्यों, क्योंकि पूरा रास्ता को आप खींच दीजिएगा तो तीनों आपस में पैरेलल हो जाएगा। अब पैरेलल हो जाने पर वोल्टेज सेम होता है, इसलिए मैंने भी के लिए सेम रखा, सबको वोल्टेज सेम रखा। किधर से भी चलिए, आप ऐसे चलिए चाहे ऐसे चलिए, हर बार रिजल्ट यही आने वाला है 5r अपॉन 6। ठीक है, तो ये आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप आराम से बना सकते हैं, इसको समझ सकते हैं। तो मैंने इसको भी बताया और इसको भी बताया। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या होता है। नमस्कार सर, आप देखिए ये वाला रेजिस्टेंस मेरे पास है, ये 5 ओम का है, ये 2 ओम का है, ये 3 ओम का है, ये 5 ओम का है, ये 10 ओम का है, ये 2 ओम का है, और ये 4 ओम का है, और ये 2 ओम का है। इस तरह से ये मेरा रेजिस्टेंस है। क्वेश्चन क्या पूछता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहता है ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ए और बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तो देखिए ए और बी मेरे पास यहाँ है, ए और बी के बीच हमको तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला है, तो मेरे पास ए कहाँ है, तो बोला ये रहा, बी कहाँ है, यहाँ है। अब लेकिन देखते हैं एक्स और वाई खुला हुआ है, तो यहाँ पर क्या होगा, तो हम क्या सोचते हैं कि करंट को दीजिए, जाके पहले करंट दीजिएगा ना, करंट उधर ही चलता है जिधर क्लोज सर्किट मिलता हो, क्लोज ओपन मिलेगा तो करंट नहीं चलेगा। तो मैं करंट को, मुझे ए और बी के तरफ देखना है ना, तो भाई करंट यहाँ से आएगा,
बटेगा, जो भी बट करके आएगा। इधर तो देखिए कुछ खुला नहीं है ना, मुझे बी को, ए और बी के बीच में हमको मान ली करंट देना है, मान ली वोल्टेज देंगे तो ए और बी के बीच मिलेगा, ऐसे करके देंगे हम, इस तरह से देंगे ए और बी के बीच में। तो ए और बी के बीच में देंगे तो मेरे पास ये जो करंट बनेगा ना, इसी के रास्ते बनेगा, इधर नहीं जाएगा, क्योंकि इधर ओपन है, ओपन में वो करंट नहीं जाता है, ठीक है। तो मेरा जो ये सिस्टम बन जाएगा वो क्या चीज़ का बन जाएगा, आप देखिएगा। तो इसको जब बनाइएगा ना, ये पहला क्वेश्चन के लिए, फर्स्ट क्वेश्चन के लिए जो हमारा प्रोग्राम होगा, फिगर बनेगा, वो फिगर बन जाएगा कुछ इस तरह से, ये रहेगा सिर्फ, और ये रहेगा, और ऐसे रहेगा, और ऐसे रहेगा, इधर साइड से रहेगा, और ऐसे रहेगा, बस ये नहीं रहेगा, इधर साइड गायब, खत्म हो जाएगा। तो ये जब खत्म हो जाता है तो ये मेरे पास 5 ओम था, ये मेरे पास 2 ओम था, ये मेरे पास 5 ओम था, ये मेरे पास 3 ओम था, और ये मेरे पास 2 ओम था, और ये मेरे पास 4 ओम है। इस तरह से अगर ऐसा है तो बताइए, देखिए ये तीनों क्या होगा, सीरीज में हो गया, तो 3 2 5, 5 5 10, 10 हो गया। और ये 10 हो जाने से क्या हुआ, अब की बार ये दोनों आपस में क्या हो गया, पैरेलल हो गया, और ये 2 ओम का हो गया, और ये मेरे सामने में क्या हो गया, 10 ओम हो गया, ठीक है। और ये मेरे पास 5 ओम हो गया, और ये मेरे पास 4 ओम हो गया, और ये मेरा ए है और ये मेरा बी है। उसी तरह से 10 और 2 का एल क्या होता है, तो मैंने बोला 10 गुने 2 कीजिए और 10 प्लस 2 कर लीजिए। तो 10 और 2, 10 दूनी 20 और 10 दू 12, तो यानी लगभग 10 अपॉन क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5/3 हो जाएगा, यानी दोनों मिलाकर 5/3 हो गया। तो ए और बी के बीच जो टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तो देखिए 4 + 5, ये दोनों मिलकर के 1 हो जाएगा, तो सीरीज हो जाएगा। तो बताइए 4 5 9 और 9 + 5/3, यानी 9 × 27, 5 5 12, 32/3 ओम हो गया। सिंपल, ये बन गया। अब की बार कहता है ए और एक्स के बीच, ध्यान से देखिएगा, ए और एक्स के बीच दूसरा क्वेश्चन जो मेरा ए और एक्स के बीच है, तो ए यहाँ है, एक्स यहाँ है, तो मुझे करंट यहाँ लगाएंगे, मैं करंट लगाऊंगा, तो देखिए दिस इज द ओपन, ये मेरा क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और ये मेरा ओपन हो जाएगा। तो करंट जो चलेगा वो ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके जा सकता है। तो मेरे पास जो फिगर बनेगा इसका सेकेंड नंबर का फिगर जो बनेगा वो इस तरह से बनेगा। देखिए ऐसा होगा, ऐसा होगा, फिर ऐसा होगा, फिर एक ऐसा बनेगा, और बीच में ऐसा रहेगा, और उसके बाद फिर ये ऐसा हो जाएगा। तो मेरे पास ए है, ये मेरे पास एक्स है, देखिए ऐसा बन जाएगा, ये दोनों ओपन हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए ये यहाँ से चलेंगे, ये 5 ओम का मेरे पास रेजिस्टेंस है। अब ये दोनों तीनों मिलकर क्या हो गया, सीरीज हो गया ना। देखो तीनों, यहाँ से हमको रास्ता है यहाँ से यहाँ तक जाने का, लेकिन एक रास्ता तो सिंगल है, इसमें 3 रेजिस्टेंस आ रहा है। तो 3 2 5 5 5 10, ये क्या दिया, ये टोटल मिलाकर 10 हो गया, और ये मेरे पास 2 है, और 10 और 2 का मैंने अभी तुरंत निकाला 5/3, यानी कि इसको जब मैं लिख सकता हूँ तो इसको लिखूंगा 5, और ये हो जाएगा मेरा 10/, कितना था, 5/3 है ना। इसको क्या लिख सकता हूँ, 5/3। ये मिलाकर तीनों मिलाकर 10 है, ये मिलाकर के ये 2 है, और 10 और 2 का पैरेलल में मैं वहाँ किया हूँ, तो वहाँ कितना आया था, 5/3। और यहाँ पर देखिए तीसरा रेजिस्टेंस जो मेरा है वो कितना है, 10 ओम का है, और ये कितना है, 5 ओम का है। तो 10 और 5 15 ये हो जाएगा, प्लस 5/3 कीजिएगा तो 15 × 45, 5 50/3 ओम का हो जाएगा। और ये जो रेजिस्टेंस ए और एक्स के बीच जो हो जाएगा वो 50/3 ओम का हो जाएगा। समझ में आया। अब उसी तरह से आप ए वाई भी निकाल सकते हैं। देखिए ए वाई कैसे निकाल सकते हैं, तो ये रहा, ऐसे करके ये वाला रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा, ये नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्वेश्चन, थर्ड नंबर क्वेश्चन आप अपने क्वेश्चन में अपने कॉपी में बनाइएगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि नहीं बनाया, तो मैं उसको बना दूंगा। लेकिन आप इस क्वेश्चंस को ए वाई को अपने खुद से प्रैक्टिस कीजिए, और नहीं बनता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।